दिसंबर 1971 में सकूते ढाका हो चुका था। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे जो पाकिस्तान के दिल पर गहरा जख्म छोड़ चुके थे। इंडिया ने खुल्लम खुल्ला मुदाखलत करके पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरान जुल्फकार अली भुट्टो ने वो फैसला किया जिसने हमारी आने वाली नस्लों की हमेशा हमेशा के लिए तारीख बदल दी। भुट्टो साहब को अभी इक्तदार में आए 3 हफ्ते ही हुए थे कि उन्होंने मुल्तान में एक मीटिंग बुला ली जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन भुट्टो साहब के इस फैसले पर बहुत से माहिरीन ने ये राय दी कि इस वक्त पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम जंग से बाहर आए हैं, अभी मुल्क के 2 टुकड़े हुए हैं। हमारे इस फैसले के बाद अगर हम पर आलमी पाबंदियां लग गयी तो पाकिस्तान के तो ऑलरेडी वसाइल ही इतने कम हैं, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन भुट्टो साहब ने किसी की एक ना मानी और अपने फैसले पर डट गए। इसके लिए पाकिस्तानी माहिरीन पर एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके अलावा सिविलियन क़यादत ने भी महाज अपने कांधों पर संभाल लिया और एटमी प्रोग्राम के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया। लेकिन अभी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इब्तदाई मराहिल में ही था कि 1974 में इंडिया ने पोखरान के मुकाम पर पहला एटमी धमाका कर दिया। इंडिया के इस धमाके के बाद पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना इसके बका की जंग बन गया, क्योंकि अज़ली दुश्मन इंडिया के पास एटॉमिक बम का मतलब ये था कि वो पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक सफाए हस्ती से मिटाना चाहता था। अब पाकिस्तान ने अपनी एटमी कुव्वत बनने की कोशिशों को मजीद तेज कर दिया। हमें बहुत सी मुश्किलात और माली मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन हम अपने अज़म से 1 इंच भी पीछे ना हटे। यहाँ तक कि 1976 में अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मशीर हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का दौरा किया तो यहाँ भुट्टो साहब से एक अहम मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भुट्टो साहब को धमकी दी कि अगर आप एटम बम बनाएंगे तो आपको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने इस फैसले से पीछे ना हटा और खामोशी से अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखा और साथ ही साथ पूरी दुनिया के सामने इनकार करता रहा कि हम एटम बम नहीं बना रहे, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। अभी 1971 की जंग से पाकिस्तान बाहर आया है, हम एटम बम कैसे बना सकते हैं। लेकिन 1979 में अमेरिका को ये खबर हो चुकी थी कि पाकिस्तान एटम बम बनाने की तैयारी में खामोशी से अपना काम कर रहा है। तब तक पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ का दौर आ चुका था